तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ वर्ब्स के। प्रीवियसली हमने वर्ब्स के बारे में जाना था कि वर्ब्स है वो होती क्या है, उसके डेफिनेशन क्या होता है, उसको डिफाइन कैसे करेंगे, उसकी पहचान कैसे करेंगे, वर्ब्स को यूज कैसे करते हैं। और हमने ये जाना था कि वर्ब्स के बिना हम किसी भी सेंटेंस की फॉर्मेशन नहीं कर सकते, कोई मीनिंगफुल सेंटेंस नहीं बना सकते। थोड़ा सा उसको रिकॉल कर लेते हैं कि प्रीवियसली हमने क्या क्या रीड किया था। सबसे पहले हमने वर्ब की डेफिनेशन जानी थी कि वर्ब्स होता क्या है। तो जो हमारे एक्शन वर्ड्स है या जो हमारे डूइंग वर्ड्स होते हैं उनको हम वर्ब्स बोलते हैं। जैसे आपका प्ले हो गया, डांस, रीड, जंप, ईट, सिंग, टॉक, वॉक एटसेट्रा, ये सारे जितने भी वर्ड्स है वो आपके वर्ब्स है। और यदि इनके टाइप्स की बात करें तो हमने जाना था कि जो वर्ब्स है वर्ब्स के आपके 7 टाइप्स होते हैं। हमने उनके नाम कल सीख लिए थे, जान लिए थे। आज हम उनके टाइप्स को डीपली जानने की कोशिश करते हैं कि जो 1 बाय 1 जितने भी आपके 7 टाइप्स है वो होते क्या, उनका क्या यूज़ है, उनको हम कैसे अंडरस्टैंड करेंगे, उनकी पहचान कैसे करेंगे। तो हमारा सबसे पहले आता है टाइप्स ऑफ वर्ब्स में है आपका फिनिट वर्ब्स। फर्स्ट वन इज फिनिट वर्ब्स। फिनिट वर्ब्स आर लिमिटेड टू द नंबर एंड पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट। कि जो फिनिट वर्ब्स होती है वो क्या होती है, आपके सब्जेक्ट और नंबर के अकॉर्डिंग क्या हो जाती है, लिमिटेड हो जाती है। यदि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर है तो हम किसी दूसरी वर्ब का यूज करेंगे, और यदि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है। चलिए अब हम एग्जांपल के बारे में जान लेते हैं। हमारा फर्स्ट एग्जांपल है आई एम इन द ब्लूज। तो जो ये आपका एम है ये आपका क्या है, फिनिट वर्ब है। इसको हम हेल्पिंग वर्ब भी बोल सकते हैं। यदि इधर हमारा सब्जेक्ट दे होता तो यहाँ हम क्या आता है, आर का यूज करते। तो मेनली कहने की या समझने की बात यह है कि जो आपके फिनिट वर्ब्स है वो आपके सब्जेक्ट के जो नंबर है उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाती है, लिमिटेड हो जाती है। हमें सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है कि हमें अब कौन सी वर्ब का यूज करना है। इसको आप हेल्पिंग वर्ब भी बोल सकते हो। नेक्स्ट वन इज नॉन फिनिट वर्ब। नॉन फिनिट वर्ब्स आर नॉट लिमिटेड टू द नंबर एंड पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट्स। और जो नॉन फिनिट वर्ब्स होते हैं आपके फिनिट वर्ब्स के टोटल अपोजिट होती है, विरोध में होती है। नॉन फिनिट वर्ब्स पे आपके जो नंबर है या पर्सन है सब्जेक्ट का कोई डिफरेंस या कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ही कम्स हेयर टू स्टडी। यदि हमारा सब्जेक्ट इधर ही दे रखा है तो हमारी जो वर्ब है ये कम्स है। और यदि हमारा सब्जेक्ट इधर ही की बजाय सी होता तो भी हमारा ये वर्ब क्या रहती, सेम रहती, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो जो ये हमारी कम है क्या, आपकी नॉन फिनिट वर्ब्स है। फिनिट वर्ब्स क्या होती है, आपके सब्जेक्ट एंड नंबर के अकॉर्डिंग लिमिटेड हो जाती है, उस पर रिस्ट्रिक्शन लग जाती है। जबकि नॉन फिनिट वर्ब्स पे क्या होता है, आपके सब्जेक्ट एंड नंबर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, उससे कोई बाउंडेशन या लिमिट नहीं बढ़ती। थर्ड वन इज ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब नीड एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स मीनिंग। कि ट्रांजिटिव वर्ब में क्या होते हैं, अपने मीनिंग को क्लियर करने के लिए, अपने मीनिंग को रीडर को समझाने के लिए, बताने के लिए उसको क्या रिक्वायरमेंट पड़ती है, एक ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है। यू किल्ड अ बर्ड। तो जो हमारी ये किल्ड है ये क्या आपकी वर्ब है, आपने मारा। और जो अ बर्ड है ये हमारा ऑब्जेक्ट है। यदि हमारे पास इधर ऑब्जेक्ट ना होता तो यू किल्ड, आपने मारा, क्या मारा, हमारे पास सेंस कंप्लीट नहीं है कि उसने मार दिया, किस चीज को मार दिया। यदि हमारे पास ऑब्जेक्ट है अ बर्ड, उसने एक बर्ड को मार दिया, तो हमारे पास क्या होता है, ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है इसको अपनी मीनिंग को क्लियर करने के लिए। यदि हमारे पास इधर ऑब्जेक्ट नहीं होता तो हम इसकी सेंस को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते कि जो आपका सब्जेक्ट है, डूअर है, उसने किसको किल किया, किसको मारा। तो उसको मीनिंग को क्लियर करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट पड़ती है ट्रांजिटिव वर्ब में। नेक्स्ट, ही ईट्स एन एप्पल। ही ईट्स, जो ये ईट्स है आपकी वर्ब है और एन एप्पल क्या है आपका ऑब्जेक्ट है। उसने खाया, यदि हम इधर क्लोज कर देते हैं सेंटेंस को, इधर ही रोक देते हैं, ही ईट्स, उसने खाया, क्या खाया, सेंस कंप्लीट नहीं आ रही हमारे पास, क्या उसने खाया, क्या खाया, हमें आंसर नहीं मिल रहा है कि उसने क्या खाया। और इधर यदि हमारे पास ऑब्जेक्ट है एन एप्पल, उसने एक एप्पल या एक सेब खाया, तो इसका मीनिंग क्या हो जाता है, क्लियर हो जाता है। तो ट्रांजिटिव वर्ब में सेंटेंस के मीनिंग को क्लियर करने के लिए क्या पड़ती है, हमें ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट पड़ती है, ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट वन इज intransitive verb. Intransitive verbs do not need any object to complete its meaning. Intransitive verb में उसके मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए, क्लियर करने के लिए हमें किसी ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती। एग्जाम्पल देख लेते हैं, बर्ड्स फ्लाई। तो जो ये आपकी फ्लाई है वो क्या है, आपका वर्ब है। पक्षी उड़ते हैं, इसमें हमें किसी ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट पड़ी नहीं, ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपकी वर्ब है, देयर इज नो ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। तो इंट्रांजिटिव वर्ब में उसके मीनिंग को, उसकी सेंस को क्लियर करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती। डॉग्स बार्क।
कुत्ते भौंकते हैं, तो जो डॉग है वो आपका क्या है, सब्जेक्ट हो गया, और बार्क क्या हो गई आपकी, वर्ब होगी। तो हमें इसमें भी ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ी। तो इंट्रांजिटिव वर्ब में उसके मीनिंग को क्लियर करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती। क्लियर। ट्रांजिटिव वर्ब में हमें मीनिंग को क्लियर करने के लिए ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, और इंट्रांजिटिव वर्ब में हमें रिक्वायरमेंट हमारा नहीं। टाइप है प्रिंसिपल वर्ब। प्रिंसिपल वर्ब कैरी द सेंस ऑफ द मेन एक्शन, कि जो प्रिंसिपल वर्ब है वो आपको सेंटेंस में बताएगी, एक्सप्लेन करेगी कि सेंटेंस में जो मेन वर्क हो रहा है वो क्या हो रहा है। प्रिंसिपल वर्ब जो आपका मेन फोकस करती है कि सेंटेंस में जो एक्शन रिप्रेजेंट किया जा रहा है, जिस एक्शन के बारे में बताया जा रहा है, वो मेन एक्शन क्या है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही रोट अ पोयम, तो जो आपकी ये रोट है वो क्या है, वर्ब है। ही रोट अ पोयम, उसने एक कविता लिखी। तो इसमें मेन एक्शन क्या हमारा, राइट करना, लिखना। उसने क्या लिखी, एक पोयम लिखी। तो जो रोट है वो क्या हमारी प्रिंसिपल वर्ब है। दे सिंग अ सॉन्ग, उन्होंने एक गाना गाया। तो जो मेन एक्शन है वो क्या आपका, सिंग, गाना। प्रिंसिपल वर्ब हमारी किसी सेंटेंस में मेन एक्शन को रिप्रेजेंट करती है, मेन एक्शन को कैरी करती है, उसके बारे में बताती है कि किसी सेंटेंस में जो एक्शन हो रहा है वो क्या है, क्या काम हो रहा है, क्या वर्क हो रहा है, उसको हमें प्रिंसिपल वर्ब बताती है। नेक्स्ट है हमारा एक्सिलरी वर्ब। जो एक्सिलरी वर्ब्स होते हैं हम उनको हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं, जो आपके मेन वर्ब के साथ अटैच होती है, मेन वर्ब से पहले यूज की जाती है, उनको बोलते हैं हम एक्सिलरी वर्ब। इज, एम, आर, वाज, वर, विल, शैल, हैज, हैव, ये सभी क्या आपकी एक्सिलरी वर्ब होते हैं। इनको हम हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, जो मेन वर्ब को, उसके मीनिंग को क्लियर करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए हेल्प करती है, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब। कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं इनके। ही हैज़ डन अ गुड जॉब, उसने एक अच्छा काम किया। तो जो ये हमारी डन है वो क्या हमारी मेन वर्ब है, और उसके साथ आपकी जो ये हैज़ है वो क्या आपकी एक्सिलरी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, जो आपकी डन के मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए, उसके मीनिंग को और ज़्यादा क्लियर करने के लिए हमारा जो हैज़ है वो क्या है, आपकी हेल्पिंग वर्ब है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है। तो जो ये आपकी हैव है वो क्या आपकी हेल्पिंग वर्ब है। और जो हमारा लास्ट वाला टाइप्स है वो आपका इन्फिनेटिव वर्ब। लास्ट वन इज इन्फिनेटिव वर्ब। इन्फिनेटिव वर्ब इज फॉर्म्ड विद टू और विदाउट टू विद द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। इन्फिनेटिव वर्ब क्या होती है, आपकी जो मेन वर्ब है उसके साथ टू का यूज करके या विदाउट टू का यूज करके क्या होती है आपकी इन्फिनेटिव वर्ब फॉर्म होती है, बनती है। मीन्स मेन वर्ब के साथ आपका टू का यूज करके, टू का प्रयोग करके क्या बनती है आपकी इन्फिनिट वर्ब बनती है। एग्जाम्पल ले लीजिए, आई सा हिम टू गो। तो जो आपकी गो है वो क्या आपकी मेन वर्ब, और उसके साथ हमने क्या यूज किया है टू। तो टू क्या है आपकी इन्फिनिट वर्ब है। नेक्स्ट है, आई आस्क्ड हिम टू टॉक। तो जो ये आपकी टॉक है, बात करना है, ये आपकी मेन वर्ब है, और जो ये आपका टू है ये क्या आपका इन्फिनिट वर्ब्स है। तो जो ये हमारा वर्ब का टॉपिक इधर कंप्लीट हो जाता है। दोबारा फिर एक क्विक रिकॉल कर लेते हैं कि अब तक हमने समझा क्या। कल हमने जो प्रीवियस वीडियो अपलोड की थी उसमें हमने वर्ब की डेफिनेशन, वर्ब्स को पहचान कैसे करेंगे, वर्ब होती क्या है, उसके बारे में जाना था। यदि आपने मेरी वो वाली वीडियो ना देखी हो तो मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, और आप वहाँ से जाके पहले इस वीडियो को वॉच कर लीजिएगा, ताकि आपको जो ये वर्ब वाला टॉपिक है कंप्लीट हो जाए, कोई डाउट ना रहे।